12 जून 2025 का गुरुवार का दिन भारत के लिए बहुत ही दुखद खबर लेकर के आया। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का यात्री विमान आज क्रैश हो गया। ये बोइंग विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और उड़ान भरने के 2 मिनट बाद ही एयरपोर्ट से सटे मेघानी नगर इलाके में यह हादसे का शिकार हो गया। प्लेन में 12 क्रू मेंबर सवार थे, जिसमें कि 2 पायलट थे। इसके अलावा 230 यात्रियों सहित 242 लोग सवार थे। और दोस्तों, इसमें भी सबसे बड़ी दुखद चीज ये रही कि विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे, विमान ने गुरुवार दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी और 2 मिनट के बाद ही 1:40 पर यह क्रैश हो गया। प्लेन में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक सवार थे। विमान का एक हिस्सा मेघानी नगर स्थित रेजिडेंट डॉक्टर्स के हॉस्टल पर जाकर गिरा और वहीं अटक गया। इसके बाद हॉस्टल में भी अफरा तफरी मच गई। प्लेन का हिस्सा टकराने से बिल्डिंग में आग लग गई और पूरी इमारत खंडर में तब्दील हो चुकी है। इमारत में मौजूद कई लोग घायल हैं और जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक इमरजेंसी बैठक के बाद मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन राम मोहन नायडू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। हादसे के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की कई सारी गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर प्लेन क्रैश के कई वीडियोस वायरल हैं, जिसमें दुर्घटना स्थल से धुएं का काला गुबार आसमान में उठता हुआ दिखाई दे रहा है। दुर्घटना के तुरंत बाद इमरजेंसी रिस्पांस टीम की तैनाती मौके पर कर दी गई। अधिकारियों ने अभी तक दुर्घटना के कारण की पुष्टि नहीं की है। मेघानी नगर क्षेत्र में घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दमकल, बीएसएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने पहले दुर्घटना स्थल पर आग बुझाने का काम किया और विमान के मलबे को हटाया। क्रैश प्लेन बोइंग का 7878 ड्रीमलाइनर था, जो करीब 11 साल पुराना बताया जा रहा है। एयर इंडिया के विमान AI-171 ने दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से अहमदाबाद के लिए उड़ान भरी और यहां कुछ देर अहमदाबाद में ठहरने के बाद दोपहर को लंदन के लिए टेक ऑफ कर लिया। एयर इंडिया प्रवक्ता ने एक्स पर पोस्ट में कहा, अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट AI-171 आज 12 जून 2025 को दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस समय हम हादसे में और नुकसान का पता लगा रहे हैं और जल्द से जल्द आगे की जानकारी साझा करेंगे। CISF की एयरपोर्ट पर मौजूद टीम लोकेशन पर मौजूद है। विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे 23 से उड़ान भरने के तुरंत बाद एयरपोर्ट परिसर के अंदर ही जमीन पर आ गिरा और बहुत जोर से ब्लास्ट की आवाज आई। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक बयान में कहा, अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट जा रहा एयर इंडिया का B787 ड्रीमलाइनर विमान 1:38 पर उड़ान भरते समय एक रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अहमदाबाद में हुए इस बड़े हादसे के बाद में भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय गृह मंत्री ने शोक जताया है। वहीं दूसरी तरफ टाटा ग्रुप ने मारे गए उन सबके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। अहमदाबाद में हुए इस भयानक प्लेन हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर करके रख दिया है। पूरी दुनिया इस हादसे से स्तब्ध है। भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी अहमदाबाद के लिए निकल चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, एक खबर और ये निकल करके आ रही है कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इस प्लेन में सवार थे। वे लंदन अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे। इस बात को गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख CR पाटिल ने पुष्टि करते हुए कहा। पाटिल ने कहा, रूपाणी अपने परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे और इस हादसे का शिकार हो गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इसके अलावा दोस्तों, एक सबसे हैरान कर देने वाला एक फैक्ट ये निकल करके सामने आया हुआ है कि पूरी दुनिया के इतिहास में पहली बार बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हुआ है। अहमदाबाद में एयर इंडिया द्वारा संचालित बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर प्लेन के क्रैश होने से अब तक 204 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बोइंग ने ये विमान 2011 में पेश किया था और लॉन्च होने के बाद ये पहली बार क्रैश हुआ है। गौरतलब है कि विसल ब्लोवर ने पिछले साल सभी 787 ड्रीमलाइनर्स को लेकर चेताया था। वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद में हुए इस विमान हादसे पर यूके के किंग चार्ल्स III ने संवेदना जताई है। उन्होंने काफी इमोशनल मैसेज लिखते हुए बोला, अहमदाबाद में हुई भयानक घटना से मैं और मेरी पत्नी बेहद सदमे में है। मैं इस हृदय विदारक घटना के समय पीड़ितों की मदद करने वाले लोगों और आपात सेवाओं के साहसी प्रयासों की सराहना करता हूं। वहीं इस प्लेन क्रैश में जिंदा बचे यात्री विश्वास कुमार ने बताया कि जब मैं उठा तो चारों ओर शव पड़े थे। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था और भागने लगा। आसपास प्लेन के टुकड़े थे। उन्होंने बताया कि मैं भाग रहा था, उसके बाद में मुझे पकड़कर सीधा एम्बुलेंस में डाल दिया गया और उसके बाद मुझे अस्पताल ले जाया गया। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे कि पिछले 10 वर्षों में जितने भी बड़े प्लेन क्रैश के हादसे हुए हैं, उन सब हादसों में सबसे बड़ा हादसा आज अहमदाबाद में हुआ है। इस प्लेन में लगभग 242 लोग सवार थे, जिनमें से 225 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इस बुरे वक्त में हम लोग इस प्लेन में सवार सभी लोगों के परिवार के साथ में हैं और हमारी शोक संवेदनाएं उनके साथ में है। ईश्वर उनको इस दुख की घड़ी में हिम्मत और ताकत दे।